गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 13 स्टार्ट करा दिया है, जिसमें हम आज मेजरिंग डिवाइसेस पढ़ेंगे। ठीक है, मेजरिंग डिवाइसेस क्लॉक एंड वॉचेस आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड बाय अस। क्लॉक और वॉच, इनको इस टाइम के लिए हम सब मेनली यूज़ में लेते हैं। द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस आर रेदर कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो इनका वर्किंग है क्लॉक्स की और वॉचेस की, वो थोड़ी कैसी है? कॉम्प्लेक्स है। बट ऑल ऑफ यूज द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक मोशन ऑफ मेजरिंग टाइम। लेकिन ये सब पीरियोडिक मोशन पे डिपेंड है, पीरियोडिक मोशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, मतलब फिक्स इंटरवल के बाद में अपने आप को वापस रिपीट करते हैं। ठीक है, वी हैव लर्न्ड इन प्रीवियस क्लासेस that a motion repeats itself at regular intervals of time is called periodic motion। और हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी हमने मोशंस के बारे में कि जो अपने आप को रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल के बाद में, उसे हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिवाइसेज विच शो पीरियोडिक मोशन इज द सिंपल पेंडुलम। और सबसे ज़्यादा कॉमन डिवाइस है पीरियोडिक मोशन का, वो क्या है? सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, अब हम पेंडुलम देखते हैं। सिंपल पेंडुलम क्या है? देखो, एक सिंपल पेंडुलम होता है जिसमें किसी भी हम एक स्मॉल मेटल बॉल को थ्रेड से या किसी भी चीज़ से हम इसको लटका देते हैं। ठीक है, ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल मेटल बॉल, जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉब, सस्पेंडेड बाय ए लॉन्ग थ्रेड फॉर्म ए रिजिड सपोर्ट। और एक रिजिड सपोर्ट मतलब थोड़ा अच्छे से सपोर्ट के साथ इसको ऐसे हैंग कर देते हैं। सच डेट द बॉब इज फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ। तो ये जो यहाँ पे हमने बॉब है जिसे बॉल, तो ये स्विंग करेगी, आगे पीछे करेगी, ऐसे एक बार ऐसे, एक बार बैक और फोर्थ, आगे पीछे। द मोशन ऑफ पेंडुलम वाज फर्स्ट स्टडी बाय गैलीलियो। और जो इसका मोशन है पेंडुलम का, वो सबसे पहले फर्स्ट स्टडी किसने करी थी? गैलीलियो ने। नाउ वी डिफाइन सर्टेन टर्म्स कनेक्टेड विद द स्टडी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो हम सबसे पहले कुछ टर्म्स स्टडी करते हैं जो सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है। सबसे पहले लेंथ ऑफ पेंडुलम, फिर है मीन पोजिशन ऑफ द बॉब, एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द बॉब और ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम और एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। ठीक है, अब लेंथ ऑफ पेंडुलम किसे बोलेंगे हम? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब थ्रेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉब इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। मतलब जो इस धागे की थ्रेड की जो लेंथ है उसे हम बोलेंगे लेंथ ऑफ पेंडुलम। ठीक है, जो यहाँ से मिड पॉइंट से यहाँ सस्पेंस है बॉब, इसको। फिर है मीन पोजीशन ऑफ बॉब, द पोजीशन ऑफ द बॉन व्हेन इट इज रेस्ट इज कॉल्ड इट्स मीन पोजीशन। और यहाँ पे देखो, बॉब यहाँ पे मीन पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे, मतलब यहाँ पे बिल्कुल एकदम रेस्ट में है, हिलडुल नहीं रहा है, तो इसे हम बोलेंगे मीन पोजीशन ऑफ द बॉब। ठीक है, फिर हिलाएंगे तब एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा, तो ये मीन पोजीशन है। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द बॉब, द पोजीशन वेयर द बॉब इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन आर कॉल्ड द एक्सट्रीम पोजीशन। तो और जब बॉब एक्सट्रीम पोजीशन मतलब हाईएस्ट, जितना ऊपर जा सकता है ऊपर चला जाएगा, उसे एक्सट्रीम पोजीशन बोलेंगे। जैसे एक बार इधर एक्सट्रीम पोजीशन आएगी, जैसे एक बार इधर एक्सट्रीम पोजीशन आएगी और एक बार इधर एक्सट्रीम पोजीशन आएगी। ठीक है, अब है ऑसिलेशन of the pendulum. The motion of the bob of a pendulum from one extreme position to the other extreme position and back is called an oscillation of the pendulum. ठीक है, oscillation मतलब the motion of the bob pendulum, मतलब वन एक्सट्रीम पोजीशन से लेकर अदर एक्सट्रीम पोजीशन तक, मतलब एक बार बॉब इधर जाएगा, फिर वापस एक बार इधर आएगा एंड बैक, और वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। ठीक है, अब है एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम, एज द पेंडुलम ऑसिलेशन टू एंड फ्रो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। मतलब मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है पेंडुलम, एक बार इधर एक बार इधर, तो इसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक, ये एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। और जो एक कंप्लीट पूरा ये बॉब जो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में जो टाइम ले रहा है, ठीक है, एक पूरा कंप्लीट टू एंड फ्रो, आगे और पीछे जो कंप्लीट
कर रहा है, जो उसमें टाइम लग रहा है, उसे बोलेंगे हम टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। ठीक है, और आई होप मैंने जो आपको टेबल दी थी वो आप लोगों ने कर ली होगी और इसको लर्न भी कर ली होगी। ठीक है, और आप जो नोट्स में ये जो टर्म्स हैं, सिंपल पेंडुलम का डायग्राम और ये सारे टर्म्स को आपको लर्न करनी है, ये क्या होती है, इनके डेफिनेशंस। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।